भगवान गणेश की कथा अनंत है और उनके जीवन से जुड़ी कई कहानियां भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में प्रसिद्ध हैं। यहाँ भगवान गणेश से संबंधित एक मुख्य कथा प्रस्तुत की जा रही है, जो उनके जन्म और उनकी महिमा के बारे में विस्तार से बताती है। गणेश जी का जन्म और उनका महत्व। प्राचीन काल में देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास करती थीं। एक दिन उन्होंने अपने पति भगवान शिव से अनुमति लेकर स्नान करने का निर्णय लिया। स्नान के दौरान उन्हें एक पहरेदार की आवश्यकता महसूस हुई ताकि कोई भी उन्हें बिना अनुमति के कक्ष में प्रवेश न कर सके। अतः उन्होंने अपनी मस्तक के मैल से एक बालक का निर्माण किया और उसे जीवन दान दिया। इस बालक का नाम गणेश रखा गया। गणेश को आदेश दिया गया कि जब तक उनकी माता स्नान कर रही हो, कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश न कर सके। गणेश ने यह आदेश मानते हुए पूरी निष्ठा से अपनी ड्यूटी निभाई। इसी बीच भगवान शिव वहां आए और अंदर जाने का प्रयास किया, परंतु गणेश ने उन्हें भी रोक दिया। शिव को यह बालक अज्ञात लगा और उनके लिए किसी का उन्हें रोकना असहनीय था। उन्होंने अपने गणों को गणेश को हटाने के लिए कहा, परंतु गणेश ने उनका भी विरोध किया। अंततः भगवान शिव ने क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। जब देवी पार्वती ने यह देखा तो वे अत्यंत दुखी हुईं और उन्होंने शिव से अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। शिव को अपने कृत्य पर पछतावा हुआ और उन्होंने गणेश के शरीर में जीवंत करने का संकल्प लिया। शिव ने गणेश को पुनर्जीवित करने के लिए एक उपाय निकाला। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा में जाएं और वहां से जो भी पहला प्राणी मिले उसका सिर लेकर आएं। गण शिव के आदेश का पालन करते हुए गए और उन्हें एक हाथी का सिर मिला। शिव ने वह सिर गणेश के धड़ पर स्थापित किया और उसे पुनर्जीवित किया। गणेश को जीवनदान मिलने के बाद भगवान शिव ने उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। इस प्रकार से गणेश जी को विघ्नहर्ता, विघ्नों को दूर करने वाले और प्रथम पूज्य, सबसे पहले पूजे जाने वाले देवता के रूप में जाना जाने लगा। गणेश जी की अनंत महिमा। गणेश जी की महिमा केवल उनकी उत्पत्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि उनसे संबंधित कई और कहानियां हैं। एक प्रसिद्ध कथा है गणेश और कार्तिकी के बीच प्रतिस्पर्धा की। एक बार भगवान शिव ने घोषणा की कि जो दोनों पुत्रों में से पूरी पृथ्वी का चक्कर सबसे पहले लगाकर आएगा, उसे सबसे अधिक पूजनीय माना जाएगा। कार्तिकेय ने तुरंत अपना मोर लेकर पृथ्वी की परिक्रमा करने का निर्णय लिया, जबकि गणेश जी ने कुछ सोचकर एक बुद्धिमत्ता से भरा कदम उठाया। गणेश जी ने अपने माता पिता शिव और पार्वती की 3 बार परिक्रमा की और कहा कि मेरे माता पिता ही पूरे संसार के समान हैं। इस प्रकार गणेश जी ने बिना पूरी पृथ्वी की परिक्रमा किए ही अपनी माता पिता की परिक्रमा कर प्रतिस्पर्धा जीत ली। गणेश चतुर्थी और उनकी पूजा। गणेश चतुर्थी गणेश जी का प्रमुख पर्व है, जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन गणेश जी की मूर्तियों को घरों और पंडालों में स्थापित किया जाता है और विधिवत पूजा की जाती है। 10 दिनों तक चलने वाला ये उत्सव अनंत उल्लास और भक्ति भाव से मनाया जाता है, जिसमें गणपति का विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाता है। गणेश जी की पूजा के दौरान भक्त उनसे समृद्धि, सुख, शांति और विघ्नों के नाश की कामना करते हैं। वे मानते हैं कि गणेश जी की पूजा करने से सभी कार्य सफल होते हैं और जीवन में आने वाले सभी अवरोध दूर हो जाते हैं। उपसंहार। भगवान गणेश की कथा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह जीवन में बुद्धि, विवेक और निष्ठा के महत्व को भी दर्शाती है। उनकी पूजा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर समस्या का समाधान धैर्य और बुद्धिमानी से किया जा सकता है। गणेश जी की उपासना करने से जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं और सफलता के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। गणेश जी की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि ईश्वर में आस्था और भक्ति का मार्ग हमें सभी विघ्नों से मुक्ति दिला सकता है।